शांति। आज 5 सितंबर 2020 के बाबा के ये महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार कर घर जाना है, फिर तुम्हें नए राज्य में आना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है, ये किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर है, बाबा को कहते हैं करण करावनहार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाबा बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों के बगैर तो कुछ भी करा नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाबा के सामने बैठे हैं। गोया आत्माएं अपने बाबा के सम्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी ना। बाबा भी जब जिस्म लेते हैं तो सम्मुख होते हैं। इसको कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। तुम बच्चे समझते हो ऊंच ते ऊंच बाप को ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहते हैं। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परम पिता अर्थात वे सभी का पिता एक है। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हमने पाठ बजाया है। ये हो गई नई रचना। रचता बाबा ने समझाया है। तुम बच्चों ने ऐसे ही पाठ बजाया है। आगे ये नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अभी तुम बच्चों से बाबा बात करते हैं जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। ये समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं ना। ऊंचे से ऊंचे भगवान का पाठ भी विचित्र है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी शंकर का पाठ तो इस दुनिया में है नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, पालना और विनाश। चित्रों पर भी समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। बाबा ने कहा प्रेरणा माना ही विचार। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करते हैं। ना ही प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाबा को तो आधार लेना पड़ता है। बाबा ने कहा अगर मैं मुख से ना समझाऊं तो कैसे तुम बच्चे समझेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा विचार से तो दुनिया भी परिवर्तन नहीं हो सकती है। बाबा आते हैं इन कर्मेंद्रियों के द्वारा पाठ बजाने के लिए। करण करावनहार तो बाबा है। बाबा बच्चों से ही कराएंगे।
बाबा कहते शरीर के बगैर तो कोई कुछ कर नहीं सकते हैं। इन बातों को कोई भी नहीं जानते, ना ईश्वर बाप को जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते हैं, ना आत्मा को जानते हैं, ना परमात्मा बाबा को। कोई में भी इस समय ज्ञान नहीं है। बाबा को मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और बाबा हम बच्चों को डायरेक्शन भी देते हैं। डायरेक्शन का अर्थ है श्रीमत, और बाबा हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? श्रीमत दे रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं, तो बाबा समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो ये बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती है। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा। निराकारी आत्माओं का वह बाबा है। शरीर है तब तो आत्मा बोलती है बाबा। हाँ, बाबा ने कहा शरीर है तो ही आत्मा बोलेगी बाबा, बगैर शरीर तो आत्मा बोल नहीं सकती है। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं वह बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। यहाँ तो दुख है, ये ज्ञान तुमको संगम युग पर ही मिलता है, सो भी पुराने और नए के बीच में। बाबा आते ही तब हैं जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना। पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना तो रॉन्ग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहन कर आते हैं, फिर नाटक में आकर के कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ तो वे कपड़े उतार कर घर जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है। यहाँ आकर ये शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा क्या कह रहे हैं? ये भी हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। ये है बेहद का नाटक। अभी ये बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर होगी नई दुनिया, वे बहुत छोटी है। बाबा ने कहा एक धर्म है, तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकलकर फिर हद की दुनिया में नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ तो एक ही धर्म होता है। अनेक धर्म अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है। बाबा क्या कह रहे हैं? अनेक धर्म होने से और अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है। वहाँ तो एक धर्म थोड़े से मनुष्य होते हैं। एक धर्म की स्थापना के लिए भी आना पड़ता है ना। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि ये चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। नंबर वार कौन कौन से त्योहार हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंच से ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहा जाता है। बाबा ने कहा वे जब आते हैं तब और त्योहार बनते हैं। शिव बाबा पहले पहले आकर हम बच्चों को गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं और योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाबा आया, फिर शिव जयंती हुई, फिर उसके बाद होती है शिवरात्रि मनाते हैं, और उसके बाद फिर
गीता जयंती भी आती है। आत्माओं को ज्ञान सुनाते तो गीता जयंती हो जाती है। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। हाँ, बाबा ने कहा देखो ना, जो भी त्योहार आते हैं नंबरवार उनका जो है आध्यात्मिक रहस्य है, और वो आते भी ऐसे हैं। हाँ, जैसे पहले शिवरात्रि आई, फिर गीता जयंती अर्थात शिव बाबा आए, फिर उन्होंने गीता का ज्ञान सुनाया, उसके बाद फिर जन्माष्टमी आएगी, हाँ, दीपावली आएगी, रक्षाबंधन आती है जैसे, तो वो नंबरवार आते हैं। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं है। भल किसी को दूसरा धर्म प्यारा हो, परंतु उसमें आ नहीं सकते हैं। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं। झाड़ में ये बातें बिल्कुल साफ हैं। जो जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। पहले बाबा आते हैं, वही आकर हमको राजयोग सिखाते हैं। तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर होती है नारायण जयंती। वह तो हो गया सतयुग, वो भी लिखना पड़े सो भी नंबरवार। ये ज्ञान की बातें हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं? बाबा जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं वे सब ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं है। ये भी ज्ञान सुनाया, जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी होता है। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे है नहीं। बाबा ने कहा मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते हैं। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते हैं। 5000 वर्ष से भी बड़ा कल्प तो हो ना सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य होता है। फिर जास्ती वर्षों का कल्प कैसे हो सकता है? 84 लाख जन्म भी तो नहीं हो सकते ना। वो लोग तो समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्यों को अंधियारे में ही डाल दिया है। कहाँ ड्रामा 5000 वर्ष का, और कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। जब लड़ाई लगती है तो समझते भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती है संगम पर। बाबा कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। बाबा आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए फिर ये लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है। अंडरस्टूड ही है कि पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया तो जरूर थी, दिल्ली परिस्थान थी। जमुना का भी कंठा था, लक्ष्मी नारायण का भी राज्य था। ये भी चित्र है ना। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, कैसे सोमवार होता है, ये सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है तो बाबा को याद करो। बाबा भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वे भी ज़रूर याद आएगा ना। टीचर भी फिर याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी। उद्देश्य भी तो बुद्धि में है ना। याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है। ये भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वे हमारा बाप भी है। बाबा ने कहा लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता है। लौकिक, पारलौकिक और फिर ये है अलौकिक।
इनको कोई याद नहीं करते हैं। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, वो भी अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है। जन्म बाई जन्म लौकिक बाप मिलते हैं ना। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया। बाकी प्रजा पिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे, क्योंकि उनसे कुछ मिलता थोड़े ही है। इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, ये रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का तो नाम रखना पड़ता है, क्योंकि ये तो बेहद का संन्यास है। रथ कायम ही रहता है, बाकी का बाबा ने कहा ठिकाना नहीं है। कई तो बाबा ने कहा चलते चलते फिर ज्ञान छोड़ देते हैं तो भागंती हो जाते हैं। ये रथ तो मुकर्रर है, सो भी ड्रामा अनुसार। इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है, जिससे में बाबा आकर ज्ञान देते हैं, फिर स्थापना का भी कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे, तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ जाती है। आत्मा पवित्र बन जाती है, इसलिए बलिहारी भी इस तन की है जो इसमें बैठकर हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है, फिर शरीर बदलकर हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर के द्वारा तुम शिक्षा पाते हो, तुम शिव बाबा के बन जाते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट ए पेनी थी, अभी तुम्हारी जीवन पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है याद की यात्रा तो मुख्य है। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पति से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, फिर तुम देवता बन जाएंगे। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे। अब तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं और ईश्वरीय मत से हम चढ़ती कला में आते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक बाबा है, आसुरी मत देने वाले तो अनेक हैं। देखो माँ बाप भाई बहन टीचर गुरु कितनों की मत मिलती है। अभी तुमको एक की मत मिलती है, जो तुम्हारे 21 जन्म काम में आएगी। तो ऐसे श्री मत पर चलना चाहिए ना। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद पाएंगे। श्री मत भगवान की है, सो भी ऊंच से ऊंच भगवान है। जिसने कृष्ण को ऊंच से ऊंच बनाया, फिर नीच से नीच रावण ने बनाया है। बाबा हमको गोरा बनाते, रावण हमको सांवरा बनाते हैं। बाबा वर्षा देते हैं, वह तो है ही वाइसलेस। देवताओं की महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। सत्युग में आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं, जो अभी नहीं है। फिर तुम भी बनते हो। बाबा भी संगम युग पर आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तुम सब ठहरे। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर।
बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ही सृष्टि रचेंगे। ब्राह्मण कुल है ना, ब्रह्मा मुख वंशावली बहन भाई हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं है, ये ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। राजाई ना पांडवों की है ना कौरवों की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है, संपूर्ण वाइसलेस बनना है। और दूसरी पॉइंट है इस पुराने शरीर में बैठ बाबा की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। ये है बहुत वैल्यूबल जीवन, इसमें वर्थ पाउंड बनना है। बाबा क्या कह रहे हैं? ये बहुत वैल्यूबल जीवन है, इसमें वर्थ पाउंड बनना है। आज का वरदान है सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। हर समय बाबा के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना, भिन्न भिन्न संबंधों से बाबा का सहयोग लेना, जैसे माता पिता भाई बहन, किसी भी संबंध से बाबा को याद कर सकते हैं। अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधा हुआ है। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहते हैं, वे पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाते हैं। स्लोगन है सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ओम शांति।